शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सबको एक बार वेलकम। हम लोग आज M2R5 जो जैन में एग्जाम होने वाला है, जिसका आई थिंक 18 तारीख को पेपर होगा, 18 जैन, उसकी आज हम लोग एक क्लास शुरू कर रहे हैं। ये फास्ट ट्रैक क्लासेस होंगी ताकि आप लोगों ने अगर जो भी M2 का पेपर पढ़ रहे हैं उसमें जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। M2 की लास्ट जो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बनाया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो क्लास मिस की है तो वो जरूर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता देता हूं कहां पर अवेलेबल होगी M2 की। अगर आप लोगों ने क्लास ये इंट्रो क्लास अगर मिस की है तो आप लोग जाकर वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वीडियो सेक्शन पे ये वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा M2 की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं। क्योंकि अब जो समय चल रहा है इस समय के हिसाब से आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक ज्यादा डिटेल में मत देखिएगा, या कोई भी ऐसी चीज ज्यादा नए सिरे से पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा जिसका आगे पीछे भी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही कंसाइज टॉपिक पढ़िएगा जो आपके लिए दी बेस्ट हो। तो आज मैं अपने उसी टॉपिक को फिर से शुरू कर रहा हूं। ध्यान से देखिए पूरा टॉपिक, और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग आज डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं आज आप लोगों को HTML टॉपिक के बारे में काफी सारी चीजें एक साथ बताने जा रहा हूं। तो हम लोग आज HTML शुरू करेंगे। आज की क्लास में काफी सारे टैग्स पूरे होंगे और आप लोगों को इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी जनरेट होकर मिलेंगे। तो अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई ओ लेवल से कंसंट्रेट, कोई फॉर्म से, कोई भी पेपर लॉक या समथिंग, तो आप अपने डाउट पहले पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास के बीच में वो डाउट्स आते हैं तो काफी डिस्टरबेंस रहता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर आपको क्लास के पहले ही कोई डाउट है तो आप लोग अपना वो डाउट पूछ सकते हैं। सचिन का हाथ रेज है। सचिन बताइए क्या डाउट है आपका। जी सर, मेरा रिजल्ट से क्वेश्चन है ओ लेवल का सर। उसका कुछ सीन पता नहीं चल रहा, कब आएगा रिजल्ट कैसे दिसंबर आएगा। के लास्ट वीक तक उम्मीद है, दिसंबर लास्ट तक आने की उम्मीद है। अच्छा सर। रिजल्ट नेलेट अभी नहीं लॉन्च करेगा या अभी नहीं क्रिएट कर पाएगा, बिकॉज रिजल्ट के लिए उसके पास सफिशिएंट लोग नहीं है कि वो पूरा रिजल्ट जनरेट हो पाए। तो रिजल्ट में टाइम लग रहा है, इसीलिए नेलेट ने पहले ही पेपर लॉन्च कर दिया या पहले ही पेपर लॉक करने के लिए कह दिया है, और आप लोगों को अपने पेपर्स लॉक कर लेने हैं। वीर वीर का सवाल क्या है। सर यही पूछा था एक तो रिजल्ट का कि पेपर लॉक हम कर लेना। बिल्कुल आप लोग पेपर लॉक कर लीजिए, और क्योंकि पेपर की लास्ट डेट है 7 दिसंबर लॉक करने की। जी सर, और सर ट्रिपल C नवंबर का वो कब आएगा रिजल्ट? नवंबर का तो कभी भी ट्रिपल C का जो रिजल्ट होता है एग्जाम के 50 से 60 दिन के अंतराल आ जाता है। तो अगर नवंबर में आपने अभी एग्जाम दिया है तो ये दिसंबर 15-20 तक आप एक्सपेक्टेड मानिए आ जाएगा। ठीक। और सर कोई एक सब और क्वेश्चन था मेरा। बताइए। सर जैसे हमने किसी वेबसाइट में हाइपरलिंक किया, हाँ हाँ। और सर जो जो फोटो या जो भी हमने हाइपरलिंक किया उसे हम हाँ। अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं, तो क्या वो खुलेगा नहीं खुलेगा ना, वो तो हाइपरलिंक? वेबसाइट जो भी है, जो भी डेटा है वो तो आपकी ड्राइव में ही सेव है। तो जब आप ड्राइव से लोकेशन हटा देंगे तो वहां पे वो क्रॉस बनकर आ जाएगा। इसीलिए जब कभी वेबसाइट बनाई जाती है और उसे सर्वर में डाला जाता है तो वेबसाइट के कोड के साथ साथ उसका जितना भी डेटा है, जितना भी फोटोज है, जो भी कुछ है, वो भी सब डालने पड़ते हैं उसमें, तभी वो जाके लिंक कंटिन्यू रहता है। ओके। कावेंद्र के कुछ क्वेश्चंस हैं, कावेंद्र जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा ये प्रोजेक्ट जो है अभी मैं फ्रेश हूँ सर, मतलब जनवरी में एग्जाम है मेरा होगा, तो सर के प्रोजेक्ट अभी भर नहीं, सकते हैं? प्रोजेक्ट अभी आपको नहीं भरना। प्रोजेक्ट का नॉर्म्स ये है कि आपको एटलीस्ट 2 पेपर पास होने चाहिए। तो अगर आपके 2 पेपर पास हैं तभी आप प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है, अभी आपको वेट करना होगा। जी थैंक यू। संतोष का सवाल है, संतोष बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर वो M2R5 कम समझ में आ रही है मेरे। अभी तो मैं लाइव आया हूँ, अब आपको आज से समझ आने लगेगी, देखिएगा। ओके सर। चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों में जो लोगों ने
अभी तक नोट्स या कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो किया, मैं आपको बता देता हूँ कैसे शुरुआत करनी होती है, कैसे नोट्स पढ़ने हैं, कैसे आप लोग फास्ट ट्रैक में कवर कर पाएंगे। आप सभी के पास इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन ऐप है ही। आप ऐप में जाकर आप लोगों ने स्टोर सेक्शन पे जाकर M2R5 ले लिया है, और M2 के अब मैंने यहाँ पर 2 कोर्सेज डाल रखे हैं। याद रखिएगा, M2 का एक कोर्स आपको मिलेगा जो कि है जुलाई के लिए, वो वाला आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये जुलाई वाले बच्चों के लिए है। आप लोगों का M2R5 जनवरी वाला है, तो अगर आप सर्च करेंगे स्टोर में जाकर तो आपको M2R5 जैन वाला मिल जाएगा। आप लोगों को यही कोर्स पढ़ना है। दोनों में सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन M2R5 वाला जो बनाया गया सिलेबस है वो अभी जैन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, और इसका गेस्ट पेपर अभी मिल जाएगा आपको। अब इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आपको करना क्या है, ये जितने भी वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, आप पहले वीडियोस को फिनिश करना शुरू करिए। 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस फिनिश कर लीजिए। जब वीडियोस फिनिश हो जाएंगे, 3 या 4 वीडियोस, तब फिर आप लोग एक बार पीडीएफ नोट्स खोल लिया करिए। पीडीएफ नोट्स याद रखिए पहले नहीं खोलने हैं। पीडीएफ नोट्स पहले खोलकर अगर आप बैठ गए और आपने कहा लाओ इससे शुरुआत करें, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप हमेशा पीडीएफ नोट्स बाद में पढ़ेंगे। बाद का मतलब है जब आप लोगों ने 2-3-4 वीडियोस देख लिए, उसके बाद फिर पीडीएफ नोट पढ़ना शुरू करिए। पीडीएफ में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, वही वीडियोस मिलेगा, लेकिन ये रहता है कि किसी बच्चे को अगर अपने नोट्स बना रहा है, लिख रहा है, तो पीडीएफ में उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि पीडीएफ में आप लोगों को वो चीज लिखी लिखाई मिल जाती है, तो उससे उसका काम आसान हो जाता है। तो बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को पहले वीडियोस देखने हैं और फिर पीडीएफ। पीडीएफ में भी सारे नहीं देखने, सिर्फ वही पार्ट देखना है जो वीडियो में डिस्कस किया गया है। पीडीएफ तो अपने में एक बुक होती है, लेकिन आपको वो सारे पीडीएफ में सारे चैप्टर सब नहीं खत्म करने। अगर आप लोगों को अगर रिटन फॉर्म में या प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए, तो मार्केट में एक किताब आती है बीपीबी पब्लिकेशंस की, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये ठीक ठाक किताब है, और आपकी किताब और चलती है टी बालाजी, उसके कंपेरेटिव ये ज्यादा अच्छी है। तो ये बीपीबी पब्लिकेशन की बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इसे आप लोग अमेजोन या उनसे मंगा भी सकते हैं, आपको ये सारा मिलेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट बार में भी सजेस्ट कर चुका था। इससे क्या रहेगा, आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आप लोगों को लिख वीडियो देखे और उसके बाद फिर आप लोगों ने सीधा सीधा इसमें अंडरलाइन कर लिए। तो देखिए इसमें इनके M2 के भी पेपर्स हैं, पाइथन भी आ गया है, कई सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। टी बालाजी की किताब ठीक है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसके अंदर एरर्स बहुत ज्यादा है, तो आप कहीं गलत चीज पढ़ते रहे तो दिक्कत होगी। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ HTML के बारे में, ये सबसे बढ़िया पोर्शन है, इजी है, और ये आ गया तभी आप आगे के पोर्शन को कवर कर पाएंगे। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है तो आप HTML पढ़ के बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ टैग्स और प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो मैं आपको आज वही टैग्स और प्रोग्रामिंग्स के बारे में पूरा डिटेल में बताते जा रहा हूँ। देखिए ये आपका शुरुआती है। आपको HTML अगर शुरू करनी है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, आपके पास या तो नोट पेज हो, या फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था सबलाइन, ये नेट पे फ्री अवेलेबल है, ये आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए मेरे पास एक स्क्रीन पर आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये सबलाइन मैंने डाउनलोड कर लिया है, और ये आ गया हमारा सबलाइन। सबलाइन में आप लोगों को सारे कोड्स टाइप करने होते हैं। सारे कोड्स का मतलब है A to Z सारी प्रोग्रामिंग इसमें करनी होती है। तो हम लोग इस पे एक एक करके प्रोग्राम्स लिखते हैं। कोई भी HTML प्रोग्राम बनाना है या लिखना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि कुछ बेसिक टैग्स है जो आप लोगों को हमेशा लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा HTML। अब HTML जब टैग खुलता है तो उसे बंद भी किया जाता है HTML, तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। एक चीज और, सबलाइंस या फिर नोटपैड प्लस प्लस, ये जो है ये एक प्रकार के एडिटर्स हैं जिनका इस्तेमाल वेबसाइट में या कोडिंग करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरी चीज है, आपके कंप्यूटर में नोटपैड होता है, तो आप नोटपैड पे भी ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है बिकॉज इसमें हर चीज लिखनी पड़ेगी। सबलाइन आपको बहुत मदद करेगा। कैसे? अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको वेब पेज बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वेब पेज बनता है। तो आपने सबलाइन खोला, ऊपर HTML लिखा, नीचे HTML को बंद किया। ये स्टैंडर्ड है, ये सब में लिखना ही लिखना है। इसको यहीं सेव कर दीजिए।
डी ड्राइव पे हम लोग सेव कर रहे हैं, आपकी मर्जी आप कहां पे भी सेव करना चाहते हैं। यहां पर हम लोगों ने नाम दे दिया फर्स्ट, और इसके आगे .html जरूर लिख दीजिएगा। .html लिखने से बेनिफिट क्या होता है, प्रोग्राम को पता चल जाता है कि ये HTML फाइल बन रही है, ये उसका एक्सटेंशन है। और अब आप लोग अपनी फाइल को सेव कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी फाइल जैसे ही सेव होती है यहाँ HTML आ जाता है और इसके कलर्स चेंज होने लगते हैं, यही फायदा है। अब आपका सबलाइन को पता चल गया कि हमें कोडिंग HTML की करनी है, ना कि हमें जावा या फिर पाइथन की। अब आपको इसके आगे का स्टेप्स क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है, हेड। देखिए नीचे अब उसने हेल्प करनी शुरू कर दी। हेड में आप कुछ भी लिख सकते हैं। हेड का मतलब होता है प्रोग्राम का टाइटल। जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो ऊपर आपको हेड का लिखा हुआ मैटर दिखेगा। अब आप सबसे पहला काम टाइटल लिखिए। टाइटल में आपने कुछ भी लिख दिया सैंपल प्रोग्राम। ठीक, ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूं कि आपके कभी कोडिंग आए तो आपको ऐसा ही लिखना है, नहीं तो आप कहेंगे कि हमें इसके लिखने के बिना भी तो प्रोग्राम चल जाता है। बिल्कुल चल जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद यहां पर ये जो बॉडी पार्ट दिख रहा है, बस यहीं पर आपको अपनी पूरी प्रोग्रामिंग करनी है। अब इसमें आप जो भी कमांड लिखेंगे वो कमांड आपको याद करनी होगी और वही आपके HTML के टैग्स कहलाएंगे। टैग का मतलब एक कमांड मान लीजिए, जैसे मैं आपको अब पहला कमांड बता रहा हूं यहाँ पे, जिसको हम यूज करने जा रहे हैं पी का मतलब यहां से पैराग्राफ है। अब आप लोगों के यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू ICE Academy लाइव क्लास, और उसके बाद यहां से हमने पैराग्राफ बंद कर दिया। ठीक, सिंपल सा है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, Ctrl+S। सेव करने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया। रन कराने के लिए देखिए दो तरीके हैं। हाँ, आपने प्रोग्राम डी ड्राइव में सेव किया था, तो मैं आपका माई कंप्यूटर खोलता हूं और लोकल डिस्क डी में जाता हूं। मैंने अपने प्रोग्राम को फर्स्ट के नाम से सेव किया था। आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट नाम से जरूर दिखाई देगा हमारी जो फाइल सेव हुई है, और वो ये रहा। आप देख रहे होंगे कि इसके आइकन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो फर्स्ट है ये क्रोम का आइकन आ गया, क्योंकि .html डाला था ना मैंने। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और देखिए डबल क्लिक करते ही हमारे प्रोग्राम में आउटपुट ही आ गया। यही तो फाइल है डी के अंदर first.html, ये आउटपुट आ गया है। आप इसको दूसरा और शॉर्टकट मेथड से भी चला सकते हैं, और वो भी अच्छा है कि आप जब बना रहे हैं प्रोग्राम, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर दीजिए, और जैसे ही मैंने ये किया आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट तुरंत आ गया। तो यहां से हमारी अब प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। ऊपर का बने रहने दीजिए, ये चेंज करना शुरू करते हैं। तो हमारा ये टैग है पी। अब पी टैग में भी आप लोग चेंजेस करेंगे। जैसे हमने एक बॉडी टैग बना रखा है, बॉडी टैग के अंदर कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। बॉडी के अंदर मैंने दे दिया बीजी कलर। ये जो मैं लिख रहा हूं ये बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को आप प्रॉपर्टीज मांग सकते हैं कि हमारा बॉडी जो है उसकी एक प्रॉपर्टी हमने बना ली कि इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो। और अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैं प्रोग्राम रन कराता हूं, और Ctrl+S बनाने के बाद जब मैंने प्रोग्राम रन कराया तो देखिए आउटपुट में आपको बदलाव दिखा, बैकग्राउंड का बॉडी चेंज हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा HTML चालू हो गया। अब ये टैग्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। जैसे अभी अगर आप लोग वो फाइल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू होगा। आप बॉडी के पीछे डाल सकते हैं बीजी कलर्स। आप टेक्स्ट का बॉडी के पीछे कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। आप उसका कलर, टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर सकते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। पैराग्राफ टैग मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और अच्छा सा कमांड है ब्रेक। ये जो कमांड्स आप देख रहे हैं, ये कमांड्स आप लोगों के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपके टेस्ट में छोटे छोटे क्वेश्चंस में, ट्रू फॉल्स में, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है ब्रेक, BR, ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन कई बार यूज होगा, और इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसे जहां पर भी लगा देंगे वहीं से लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा BR कहीं पे भी लिख देता हूं, ये लिख दिया BR, ब्रेक। बस अब मैं इसको सेव करता हूं और यहां रन कराता हूं। आपने देखा यहां पे लाइन सीधे की जगह ब्रेक हो गई और बंद हो गई। अब ब्रेक कमांड एक ऐसा कमांड है जिसमें आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओपनिंग कमांड लगा दीजिए, जहां पे लिखेंगे वहीं से ब्रेक हो जाएगा। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, तो एक ब्रेक और हो गया। अब मैं रन करा रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा पीछे आउटपुट ऐसा आ रहा है, 2 ब्रेक्स लग गए। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास जिसमें हम बुलेट्स
बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, तीनों चीजें करके देखेंगे। तो मैं आपके टाइम बचाने के लिए मैं लिखने का काम कम कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट ज्यादा कर रहा हूं। और ये देखिए, ये है हमारे कमांड्स। बी का मतलब बोल्ड, बोल्ड हो गया। आई का मतलब इटैलिक और यू का मतलब अंडरलाइन। कोई बच्चा मेरे को बताए कि जब मैं इस प्रोग्राम को या इस पर्टिकुलर HTML5 को रन करूंगा तो कितनी लाइनें में ये प्रिंट होगा। आप जवाब दे सकते हैं स्पीकर ऑन करके, कितनी लाइनें प्रिंट होंगी? 3 लाइन। 3 लाइन। बिल्कुल सही। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहली लाइन ब्रेक है, फिर उसके बाद यहां पे आया, सेकेंड लाइन ब्रेक है, फिर यहां आया, और अब मैंने प्रोग्राम को रन कराया। ये देखिए, ये 3 लाइन में आया। मुझे बताइए इसमें से कौन सा ब्रेक हटाया जा सकता है जिससे आउटपुट में बदलाव नहीं होगा? पहले वाला सर, थर्ड वाला लास्ट जो वाली सर लाइन बोल्ड के टेक्स्ट वाला है। लास्ट वाला। बिल्कुल सही। लास्ट आपको लास्ट वाला हटाना है। अगर आपने पहले वाला हटा दिया तो ये दोनों लाइनें लाइन कंबाइंड हो जाएगी। इस ब्रेक का कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगर मैं इसे हटा दूं तो लाइन चेंज नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट तो वही रहेगा ना हमारा। यहां से हम ब्रेक करके नीचे लेके अभी तो दिखाना ही नहीं था इसको। अब आप लोग दोनों तीनों मिक्स करके भी कमांड लिख सकते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, इस तरीके से। देखिए कैसे, ये रहा वो तरीका। अब मैंने यहां पर इसको रन कराया तो आप देखेंगे कि रन कराने के बाद ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों हो गया। अब यहां पर ब्रेक लगाना है नीचे के लिए तो फिर आप लोग लगा सकते हैं। कमांड इजी है, आसानी से समझ आ रहे होंगे। अगला कमांड हमारे पास इसी में आता है और उस कमांड का नाम है बिग। बिग कमांड बेसिकली आप लोगों के अक्षरों के साइज को बड़ा करने के लिए है। देखिए ऐसे लिखा जाता है बिग। बिग लिखा और बिग बंद किया। अब मैं इसको रन कराता हूं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दिस इज बिग। लेकिन आप कहेंगे अच्छा ये बिग है, हमें और बड़ा साइज चाहिए। और बड़ा चाहिए तो आप 2 बार बिग बिग कर दीजिए। एक बिग ये, अब उसका बिग वहां बंद हो गया है तो एक बिग और, ये देखिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा डबल हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने, जाहिर है कि बिग का मतलब आपको समझ आ गया होगा, तो स्मॉल का मतलब भी समझ आ रहा होगा। मैं इसी के नीचे एक लाइन और लिख देता हूं, स्मॉल। डबल स्मॉल भी करके दिखा देता हूं और सिंगल स्मॉल भी करके दिखा देता हूं। ये रहा। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए ब्रेक कमांड लगा दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पर है, ये रहा ब्रेक। अब प्रोग्राम रन कराया जाए तो प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा होगा। ये रहा, पहले वाला डबल बिग है, ये रहा, ये डबल स्मॉल है और ये सिंगल स्मॉल है। बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे टैग्स का ही पूरा गेम है। आप इस तरीके से टैग्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने कौन कौन से टैग्स पहले से थोड़ा पढ़ रखे हैं। जरा मुझे बताइए, अब मैं ये जो टैग यूज करने वाला हूं, इस टैग से क्या होगा? आप लोग स्पीकर ऑन करके बता सकते हैं। वर्ड कट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इस टैग का नाम है स्ट्राइक और स्ट्राइक से आप लोगों का लिखा गया शब्द कट जाता है। चलिए करके देखते हैं। रीलोड किया, ये देखिए कट गया। नेक्स्ट आप लोग बताने वाले हैं, अगर मुझे x की पावर 2 लिखना है या x बेस 2 लिखना है तो मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? चलिए जल्दी से बताइए। सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। बिल्कुल सही है, सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एंड और सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट। ये टैब्स आप लोग यूज करेंगे अपने किसी भी टेक्स्ट को सुपर या सब पर ले जाने के लिए। जैसे देखिए h लिखा है और सब 2 के अगल बगल लगाया गया है। यहाँ x लिखा है और सुपर भी 2 के अगल बगल लगाया गया है। अब मैं जब इसे रन कराऊंगा तो आपके स्क्रीन पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए h तो एज यूजुअल प्रिंट हो जाएगा और 2 जो है वो सब में चला जाएगा। यहाँ x एज यूजुअल प्रिंट हो जाएगा और सुपर जो है वो 2 में चला जाएगा। इसी तरीके से y का। तो ये सबस्क्रिप्ट एड सुपरस्क्रिप्ट का काम करेगा। एक टैग और आता है बच्चों जिसे हम ब्लिंक कहते हैं, लेकिन आपको बता दें ये टैग्स जो है वो आप लोगों के अब जितने भी नए हैं आप लोगों के ब्राउजर्स, उनमें ये आउटडेटेड हो गया है, ये नहीं काम करता।
तो ब्लिंक टैग आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये पुराना टैग है और अब यूज नहीं होता है। सेम ब्लिंक की जगह एक और है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट भी आप लोगों का पुराना टैग है और अगर आप लोग गूगल पे डालेंगे फ्रेम सेट टैग इन HTML तो आपको कई सारी वेबसाइट्स आएंगी और इसमें वो बता देगा कि ये सपोर्ट नहीं करता HTML5 को। पुराने वाले HTML में आप यानी कि पुराना ब्राउजर है तो उसमें ये काम करेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको भी। फिलहाल अगला है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में 6 हेडिंग्स होती हैं, यानी लिखने के आपको 6 अलग अलग साइजेस और ये मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग टैग्स आपको दिख रहा होगा बड़े आराम से, H1 H2 H3 ये सारी हेडिंग्स हैं। और अब मैं इनको रन कराता हूं तो H1 से लेकर H6 तक आपको सभी अलग अलग हेडिंग्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सब में साइज का फर्क है। जो H1 साइज है वो सबसे बड़ा साइज है, सिंपल है, H1 H2, और सबसे छोटा साइज S6 है। क्लियर। अगला एक टैग और है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं HR टैग। कोई बता सकता है आप में से HR ये टैग क्या काम करता है? रो के लिए सर। HR हॉरिजॉन्टल जी सर। का नाम है हॉरिजॉन्टल रो। ये देख रहा होगा आपको एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई है, तो ये HR हॉरिजॉन्टल रो के लिए है। अब आपके ऊपर है, आप अपने HR को और बेहतर करने के लिए उसकी एट्रीब्यूट्स चेंज कर लीजिए। तो ये जो HR मैंने लिखा था इसके अंदर मैंने लिख दिया कि इसकी विड्थ जो है 40% हो और साइज जो है वो 20 तक जाए, कलर रेड हो। तो ये आप देख रहे हैं टैग तो HR ही है लेकिन HR टैग्स के अंदर की प्रॉपर्टीज लिख दी गई, इसी को हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूट्स। अब मैं इसे रन कराता हूं तो आप देखेंगे, ये देखिए ये इतना चौड़ा भी हो गया बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा था साइज 20, और मैं इसकी विड्थ थोड़ा सा कम कर देता हूं, यहां कर देता हूं विड्थ 10%, साइज बढ़ा देते हैं, साइज कर देते हैं 40, और जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा हो गया और इसका ये भी चेंज हो गया। विड्थ हम लोगों ने साइज 40 कर दिया है, कलर ये कर दिया है। ओके, 120 कर देते हैं, साइज चेंज करके हम लोग कर देते हैं 30। मैंने परसेंटेज में किया था तो पूरी स्क्रीन का उसने 10% ले लिया था इसीलिए। तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा जितना चौड़ा पतला करना है HR चेंज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कोई बता सकता है कि हम लोगों को एक टैग और दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं कमेंट टैग। कोई बताए आप में से कमेंट टैग को सिंबलाइज करने के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है और कमेंट टैग क्या कार्य करता है? जो कमेंट टैग है वो किस कार्य के लिए है? मतलब ये सर HTML इसका एग्जीक्यूट नहीं करता है सर, मतलब वो। बिल्कुल सही। कमेंट टैग जो है वो आप लोगों के लिखावट में जो भी आपका टैग है उसे एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ बताने के लिए होता है कि ये पर्टिकुलर चीज है। और कमेंट टैग को आप लोग एक्सक्लेमेशन साइन से दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोग इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे ये देखिए कमेंट टैग लगा दिया, ये रहा। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगाया और कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया सैंपल हियर, बस। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस आपको दिखाने के लिए है कि इसका मतलब ये होता है। इसी को कहते हैं कमेंट टैग। क्लियर। अगला टैग जो है वो है हमारे पास, उसका नाम है फॉन्ट। फॉन्ट टैग का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अक्षरों के फॉन्ट को लिखने के लिए, और इसी में हमारे कई एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जिसमें फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट कलर भी है, जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पैराग्राफ के अंदर मैंने एक फॉन्ट नाम का टैग लगा दिया है और इसके आगे लिख दिया फॉन्ट फेस एरियल ब्लैक। तो एरियल ब्लैक में लिखने वाला है, साइज 5 हो और कलर मैंने यहां दे दिया ग्रीन, बस। अब मैं इसे रन कराऊंगा तो ये जो लिखावट या ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं ये एरियल फॉन्ट में लिखा हुआ दिखेगा, ये देखिए ये रहा, और उसका साइज 5 है, कलर ग्रीन है। तो आप लोग इस तरीके से फॉन्ट फेस के नाम से अपना फॉन्ट कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं।
इसी में एक बहुत अच्छा टैग है, उस टैग को कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि अगर इसमें एक फोटो लगानी है तो मेरे को कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? एक इमेज डालनी है, IMG इमेज SR SRC IMG SRC उसका ठीक। कोड जहाँ पर आपने उसको रखा है। हाँ, आपको इमेज SRC नाम से एक टैग बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ये यहाँ लगा देते हैं इमेज SRC, और आपकी जो भी लोकेशन है हमने यहाँ पे लिख दिया डी ड्राइव, और डी ड्राइव में कोई भी नाम से बना देते हैं, लेकिन उस नाम से फोटो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैं उसके लिए पहले माई कंप्यूटर की ड्राइव डी पे जा रहा हूं और यहां से कोई भी एक फोटो ढूंढ लेता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए P1 नाम की एक फोटो पड़ी हुई है मेरे पास, जिसमें ये लिखा है, और P1 के ऊपर मैंने राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर ली, तो ये जेपीजी फाइल है और डी ड्राइव में भी है। तो P1, और बस मेरे को यहाँ पे यही करना पड़ेगा कि P1.jpeg, ठीक। मैंने लोकेशन दे दी कि हमारा ये टैग यहां पर हो, और उसके बाद फिर इस टैग को हम लोग बंद भी कर देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा एक टैग, क्लियर हो गया। आप इसके साथ कुछ लिखना चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं, और ये रहा इमेज टैग, क्लोज। क्लियर। इस पैराग्राफ को यहां से यहां कर देते हैं। अब मैं इसको रन कराता हूं, और रन कराने के बाद चेक करते हैं क्या ये इमेज वाकई दिखाएगा। मैं इसका आउटपुट यहां लोड करता हूं। देखिए इमेज आ गई, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसने फुल साइज की इमेज यहां पे शो की है। अब मुझे एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं इमेज का साइज छोटा बड़ा ये सब कर सकूं। इसके लिए मुझे बता सकता है कोई, इमेज का साइज छोटा बड़ा करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा? सर स्टाइल में सर उसके लिए विड्थ हाइट। हाँ और वेट हाइट हाइट कम कर दोगे जी। सर बिल्कुल स्टाइल में सही। सर। स्टाइल शीट में तो बहुत आसान है, लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, हम HTML टैग्स यूज कर रहे हैं। तो हमें बस यहां पर ही जो आपने दिखाया है, इसी में हम लोगों को SRC जो लिखा हुआ है, इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा स्पेस देकर इधर पे हम लोग डाल देते हैं कि विड्थ हमारी इतनी होनी चाहिए। विड्थ कोई भी लिख लिया पॉइंट, मान लो 300, और एक स्पेस देकर हम लोगों ने यहाँ पे कर दी हाइट, और हाइट में हम लोगों ने दे दी, मान लो थोड़ा कम कर देते हैं 200, ठीक। और अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये ऐसा आ जाएगा। सिंपल है। तो हम लोग इस तरीके से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। बॉर्डर है, मैं आपको फास्ट ट्रैक में बता रहा हूं बच्चों, इसका पूरा डिटेल एक एक करके सब कुछ खत्म करने का प्रोसेस आपके वीडियोस में है। मैं आपको 8-10 वीडियो इकट्ठे आज इसमें बता दूंगा, ताकि जिनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, एक आइडिया आ जाए कैसे करें। एक टैग और है, इसका नाम है मार्क्यू, जो पिछली बार पूछा गया था। बता सकते हैं मार्क्यू टैग क्या काम करता है? लेफ्ट टू राइट सर। लेफ्ट से राइट जा सकता है, राइट से Right to लेफ्ट जा left. सकता है, चारों तरफ घूम सकता है। राइट टू लेफ्ट। मार्क्यू टैग बेसिकली आप लोगों का कुछ खास नहीं, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दीजिए और उसके आगे मार्क्यू लिखकर मार्क्यू बंद कर दीजिए, तो ये एक स्क्रॉल करने लगता है आपका टेक्स्ट को। आप टेक्स्ट को भी स्क्रॉल कर सकते हैं, आप पिक्चर भी स्क्रॉल कर सकते हैं। आप वीडियो चेक करिएगा तो मैंने उसमें पिक्चर भी स्क्रॉल किया, इसका डायरेक्शन, इसकी स्पीड, सब कुछ पॉसिबल है, तो ये भी हो जाता है। लास्ट में एक और छोटा सा टैग आप लोग मेरे को बताइए कि अगर आपको हाइपर लिंक करना है किसी को, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे? सर एंकर टैग सर HREF के साथ सर। बिल्कुल सही, एंकर टैग, और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये और एंकर टैग आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत पूछा जाता है। तो मैं एंकर टैग और ये बाकी चीजें जो है वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखूंगा, और आप लोगों को मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जितने मैंने अभी तक सब बताए, ये मैंने बहुत फास्ट ट्रैक में बता दिए हैं, आप लोग इसको फिनिश करना शुरू कर दीजिएगा। ये रहा आप लोगों का HTML का पूरा एडिटर, और यहां से शुरू करेंगे। ये है वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9, 10, और बीच में कुछ फोटोशॉप आ गया है। तो आपका मेन काम ये है कि नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसके पहले पहले वीडियो नंबर 10 तक आप लोग फिनिश कर दीजिएगा। क्लियर। वीडियो नंबर 10 के बाद फिर हम लोग एंकर टैग, फ्रेम सेट्स और फॉर्म्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि वो भी लास्ट टाइम आया था।
वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आज की एक छोटा सा फ्लैश क्लास थी। किसी को कुछ डाउट्स हैं और आगे के टॉपिक्स में अगर डाउट्स हैं तो नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक कि किसी को कुछ डाउट है तो आप अपने हाथ रेस कर सकते हैं ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हर्षित का कोई डाउट है क्लास को लेकर? हर्षित बताइए क्या डाउट है। सर मुझे ये जानना था कि ये M2R5 की क्लास डेली होगी सर अब से? नहीं, ये डाउट सेशन है बच्चों। डाउट सेशंस का मतलब है आपको कंटेंट पहले से पूरा एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। वो डाउट सेशंस आप लोग अपना कंटेंट पढ़ने के बीच में, अगर जैसे मेरे पास कुछ बच्चे लगातार फोन करते हैं कि सर मेरे को ये टैग नहीं समझ आया या फिर से कुछ दूसरी चीज बता दीजिए, तो वो इस डाउट सेशन के लिए यहाँ बुलाए जाते हैं। अब जैसे कल की डेट में M3 पाइथन का डाउट सेशन चलेगा, तो आपको पढ़ने के लिए जो ऐप में दिए गए हैं कंटेंट वो अपने में फुल फ्लैश कंप्लीट है। उनमें कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर आप ये डाउट सेशन ज्वाइन किया करिए। ये रेगुलर नहीं होती, वीक में 2 दिन रहती है। थैंक यू सर। नेक्स्ट है राधे कृष्णा का। राधे कृष्णा बताइए क्या सवाल है आपका। सर आपने लास्ट टाइम आईओटी में बताया था वीडियो स्किप करने के लिए भी सी थी, तो मैंने उसको शुरू किया था पढ़ना सर। तो उसमें फ्रिट्जर करके कोई ऐप थी सर, वो डाउनलोड नहीं हो रही है। मैं उसको अभी एप्लीकेशन में डाउनलोड करके आपको अलग से दे दूंगा। आपको मैं बता दूं, जितने भी आपके रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए मैंने एक यहाँ छोटा सा सॉफ्टवेयर कोर्स बना दिया है, क्योंकि बच्चे मेरे से यही कंप्लेन करते रहते थे कि सर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। तो मैंने सब कुछ एप्लीकेशन में डाल दिया है। आपने अच्छा याद दिलाया। मैं वो फ्रिट्जिंग ऐप है और वो बहुत बढ़िया हाँ है ऐप है। अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं भी, अगर आप आईओटी नहीं भी खरीदना चाहते, तो वो एक वर्चुअल एटमॉस्फेयर आपको देती है एक प्रकार से, जिसमें आप माउस की मदद से पूरा क्लिक क्लिक करके अपना पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो वो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा कल। आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे भी एक रिमाइंडर डाल दीजिएगा, ठीक है? आप यहाँ से डाउनलोड कर ओके लीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट आपको मैं, अगर कोई भी और भी कोई इश्यूज हैं किसी के, हो सकता है आज के डाउट सेशन में ना पूछ पा रहे हो कुछ भी, और बीच में मेरे पास काफी से, तो आप व्हाट्सएप किया करिए। दूसरी चीज है, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है डाउट सेशन की तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका M2R5 का जो सेशंस है उसमें मैंने एक फोल्डर बना रखा है, और ये रहा वो फोल्डर, Jan 2022 डाउट लाइव सेशन। और आप लोगों के आज का भी वीडियो उसी के नीचे ऐड हो जाएगा, लास्ट डे वाला भी एडेड है। तो आप उससे जाके अगर अपना डाउट सेशन मिस करते हैं तो उससे जाकर जरूर देख लिया करिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।